Hello students, this is Komal, your SSC educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में आपको अवेलेबल है। आपको साथ में प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस डेली वो भी मिलेंगे। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो कहीं भी भटकिएगा मत। टॉपिक आप देख रहे हैं अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अभी एनवायरनमेंट की बात कहाँ से आ गई? अभी तो हम स्टोन की बात कर रहे थे, हमने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में पढ़ा ही था। उससे पहले हमने उसी में फायर के बारे में पढ़ा था। अभी चेंजिंग एनवायरनमेंट कैसे? चीज़ें ग्रेजुअली हुई हैं एकदम से। तो जो आज जिस टाइम पे हम जी रहे हैं, जो डेवलप्ड चीज़ें हमें मिल रही हैं, इतना ज़्यादा विकसित हो चुकी हैं चीज़ें, बट उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं। तो हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं? आर पास भाई हम उनकी ज़िंदगियों के, उनके अतीत और हमारे अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भाई चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, भाई बदलता हुआ वातावरण, जो कह सकते हैं पर्यावरण। तो कैसे क्या था देखते हैं। अराउंड 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm condition. मतलब चेंजेस जो हुए, पहले हो सकता है बहुत ठंडा सा चीज़ें हों, काफ़ी ठंडा जो क्लाइमेट रहता होगा, है ना, बट धीरे धीरे कब? अराउंड 12,000 सालों पहले की बात हो रही है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? बहुत से बड़े, मतलब मेजर, आप देख रहे हैं ऐसा चेंजेस नहीं कि ज़रा से माइनर चेंजेस, मेजर चेंजेस हुए। तो मेजर चेंजेस क्या हुए देखते हैं। क्लाइमेट में चेंज आया। वर्ल्ड लिखा है, ये नहीं लिखा है कि पूरे अपना सब कॉन्टिनेंट ही का, वर्ल्ड का लिखा है कि क्लाइमेट में जो है अच्छा खासा चेंज आया ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, कब? 12,000 सालों पहले। और चेंज क्या आया? विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। और चेंज ऐसा आया कि जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट था कोल्ड रहता होगा, बट धीरे धीरे चीज़ें वार्म हुई। जो टेम्परेचर अब गर्म जो है वातावरण होने लगा। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है कैसी हो गई? वार्म हो गई। कैसी हो गई? वार्म हो गई। और कब चेंज हुआ? ऑलमोस्ट 12,000 ईयर्स अगो। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं सिर्फ कि यही सब कॉन्टिनेंट अपने इंडिया की, हम इंडिया में तो हम भारत की बात नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। अब भाई जब चीज़ें वार्म हुई, अच्छी कंडीशंस इन्वायरमेंट में बदलाव हुए, मैंने कहा ना ग्रेजुअली पहले कैसा इन्वायरमेंट था, फिर धीरे धीरे 12,000 सालों पहले कैसा एनवायरनमेंट था और अब कैसा एनवायरनमेंट है हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। बट तब से जो चेंजेस आए वो इन्होंने नोटिस करा कि उस टाइम पे ग्रासलैंड्स उगने लग गई, जो घासों के मैदान आने लग गए, है ना, घास जो है उगने लग गई, अच्छे अच्छे मैदान बनने लग गए। क्यों? क्योंकि जो है कंडीशन कैसी हो गई, क्लाइमेट कैसे हो गए भाई, कोल्ड से वार्म हो गए, गर्म हो गए। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शिप एंड कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। भाई ग्रास से रिलेटेड आपको सारे एनिमल मिल रहे हैं। आपको पता है ये किस पे जीवन चलाते हैं? अपना घास खाने से। तो जैसे ही घास हुई तो पीछे पीछे ये भी आ गए, इन लोगों का डेवलपमेंट भी हो गया। किन किन का डेवलपमेंट हुआ भाई? इंक्रीज जो है इनके नंबर और बढ़ गए, जैसे डियर, हिरण का हो गया, एंटीलोप, जैसे इस टाइप के हिरण जैसे ही होते, थोड़े से जंगली हिरण इस टाइप का कह लीजिए आप, है ना, 12 सिंगा टाइप के। गोट हो गई भाई, बकरियां हो गई, शीप हो गए, भेड़ हो गए, कैटल मतलब हमारे जो गाय भैंस इनमें आ जाते हैं। ठीक है, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। मतलब हम ये लेके चल रहे कि ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर आने लग गए, उनकी भी वो भी बहुत मात्रा में जो है बढ़ने लगे, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रासलैंड्स के लिए चेंज हुआ है, तो ग्रासलैंड जो है उगने लग गए। और भी जगह इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि ये जो ऐसे जानवर है जो घास में सर्वाइव करते, घास को खा के सर्वाइव करते हैं ना, घास चरते हैं जो हम बोलते हैं, तो वो जानवर आने लग गए। कौन से आने लग गए मैं फिर से बता देती हूँ। डियर हो गए, एंटीलोप हो गए, गोट, शीप एंड कैटल। ठीक है, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। और कब हुआ था ये? 12,000 सालों के आसपास से पहले। तब इन्वायरमेंट चेंज हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है क्लाइमेट चेंज हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है क्लाइमेट चेंज हुआ। और इससे क्या शिफ्टिंग हुई कि थोड़ा सा जो है ज़्यादा ठंडा इलाका रहा होगा, ठंडा क्लाइमेट रहा होगा, तो शिफ्ट करके थोड़ा गर्म इलाका बनने लग गया। और जैसे जैसे इलाका गर्म बनने लग गया, तो ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ना, कितना प्यारा ब्लू सा हमारा स्काई और प्यारी प्यारी सी घास, जाने का मन कर रहा है ना यहाँ पे, कितना प्यारा सा लग रहा है। तो ऐसी घास उगने लगी। और ऐसी घासों में हमें कौन दिखते हैं? हमें कौन दिखेंगे भाई? यहाँ पे हमें हिरण दिखेंगे, 12 सिंघा दिखेंगे, है ना, गाय भैंस बकरी दिखेंगे, भेड़ दिखेंगी। ठीक है, चलिए। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. भाई मैंने कहा ना, जो
पहले के जो तुषार का क्वेश्चन था सबसे स्टार्टिंग में कि भाई ये मूव करते थे तो कैसे करते थे, फिर हमने पढ़ा कि भाई मूव करते थे ये लोग, बट क्यों करते थे, रीजन भी क्या था, एक जगह नहीं रहते थे, मूव करते थे। तो सबसे पहले हमने रीजन ये भी पढ़ा था ना साथ में, थर्ड नंबर का आई थिंक था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हमने ये रीजन पढ़ा था कि भाई जब जानवर, बड़े जानवर मूव करते थे तो उनके साथ साथ ये लोग भी मूव करते थे। कौन? हंटर एंड गैदरर्स, ताकि इनका हंटिंग कर सके। अब जैसे जैसे मूव करते थे इनके साथ, तो इन्हें ऑब्वियसली जब इनको भाई फॉलो कर रहे हैं तो इनकी जो है, हम अगर किसी जानवर के साथ 2-4 दिन रह लें तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना इसके रहन सहन का, उसके खाने की साइकिल का, कि भाई इसे ये पसंद है, इसे ये मत दो, इसे ये फ्रूट पसंद है। हम बता सकते हैं ना कि हमारे जैसे हमारे पैट्स पालते हैं, हम डॉग पालते हैं, तो हमें बता सकते हैं ना इतने दिन रह के कि भाई इसको ना ये एप्पल पसंद है, या किसी किसी को टमाटर पसंद होता है, किसी किसी को नहीं पसंद होता, पेडिग्री वगैरह पसंद होता है। तो ऐसे ही लोग फॉलो करने लगे, तो इनको आइडिया हो गया कि भाई ये क्या खान पान करने लगे, भाई घास वगैरह खाते हैं। इनका ब्रीडिंग सिस्टम मतलब भाई कि अब कैसे लोग जो है इनको जो है प्रजनन प्रक्रिया या बच्चे वगैरह पैदा करने लग गए, करते थे ऑब्वियसली। अब रहते थे साथ में मेल फीमेल जो है जानवर वगैरह रहते थे, तो फिर उनके बच्चे होने लग गए, तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आने लगी और क्या क्या वो खाने लगे, उनकी साइकिल समझ में आने लगी। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स, भाई जो उन्हें हंट करते थे फॉलो करने लग गए, और उनकी फूड हैबिट्स, भाई उनके खान पान की हैबिट्स के बारे में पता करने लग गए, और देयर ब्रीडिंग सीजन, और ये भी पता उनको समझ में आ गया। अब फॉलो कर रहे हैं तो आइडिया हो जाता है ना कि अरे यार हिरण है तो हिरण का ब्रीडिंग सीजन है, भाई जैसे डॉग्स वगैरह का आप सुनते हैं विंटर सीजन का, तो उस टाइम पे लोग बच्चे वगैरह इनके पैदा होते हैं, तो इनको समझ में आने लगे कि गर्मी के टाइम कौन से जानवर के बच्चे पैदा हो रहे हैं, या रेनी सीजन के टाइम, या जो हम विंटर के टाइम, तो इन्हें आइडिया होने लगे कि कब ये लोग ब्रीडिंग होती है इन जानवरों की, ठीक है। और उनके खान पानी का फूड साइकिल भी इन्हें समझ में आने लग गई। It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals. भाई धीरे धीरे मैंने कहा ना, अब दिमाग चल रहा है, दिमाग की जो बत्ती इनका जो है चल रही है, दिमाग धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं इन्हें चीज़ें, कि जब ये फॉलो करने लगे तो इन्हें ये भी दिखने लग गया कि भाई घास खा रहे हैं, ठीक है, इनका ब्रीडिंग इस टाइम पे हो रहा है, सीजन पे हो रहा है, तो अब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन एनिमल्स को जो है रखना शुरू कर दिया। रियरिंग और हर्डिंग मतलब पशुपालन शुरू कर दिया। जैसे आज हम देखते हैं ना, हम बोलते हैं जैसे पैकेट का दूध आता है किसी के यहाँ, कोई गाय भैंस के दूध मंगवाते, तो आपने देखा है ना कि जिनके यहाँ जैसे कभी आप गए होंगे तो गाय वगैरह रखी, तो वहाँ से हम दूध लेकर आते हैं, हमारे पापा या मम्मी लेकर आते हैं, तो वही रियरिंग और हर्डिंग मतलब उस टाइम पे शुरू हो गई थी, उन्हें समझ में आने लग गया था। और रियरिंग इसलिए धीरे धीरे हम वो भी डिकोड करेंगे, खाने के लिए भी कि भाई यहीं पाल लेते हैं हम, इनको अपने साथ रखने चालू कर देते तो और ब्रीडिंग होगी और बच्चे होंगे इनके सीजन में, तो हमारे लिए मतलब हमें हंटिंग करने की ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास रहेगा, तो हमें जब इनको खाना होगा या अदर जो भी चीज़ें जैसे मिल्क वगैरह प्रोवाइड होता है, तो ये हम अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे चीज़ें मतलब हुई हैं, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से आगे पढ़ाऊंगी। बट अभी से लेके चले तो इन्हें समझ में आने लग गया कि हमारे काम आएंगे, तो हर्डिंग और रियरिंग शुरू कर दी, पशुपालन शुरू कर दिया, अपने साथ इन्होंने रखना शुरू कर दिया इनको, ठीक है। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट, भाई जो है इनको फिशिंग उस टाइम पे जो है फिशिंग तो करते ही थे शुरू में, हंटिंग और गैदरिंग के साथ फिशिंग भी, और बट फिशिंग भी और इम्पॉर्टेंट हो गई इस टाइम पे, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए इस टाइम पे फिशिंग भी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे आप देख रहे हैं ना फिश पकड़ रहे हैं, ये तो आज का आदमी लग रहा है, बट रेफरेंस के लिए कि ऐसे पकड़ते होंगे फिश, तो फिशिंग भी इंपॉर्टेंट होगी। साथ में जो ग्रासलैंड डेवलप हुए तो उन्हें पता चल गया कि ये जानवर जो है इन घासों के आसपास रहते हैं, इन घासों को खाने आते हैं, तो उनको उनका ब्रीडिंग सिस्टम भी पता चल गया कि कब उनका सीजन होता है जब वो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो उन्हें समझ में आने लग गया कि भाई एक से और जानवर हो रहे हैं, है ना, तो वो अपने पास उन्होंने पशुपालन जो है अपने पास रखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और एक कब चेंजेस हुए थे इन्वायरमेंट के, 12,000 सालों पहले चेंजेस हुए। कैसा चेंज हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ। ठंडा टाइम होगा, ठंडा क्लाइमेट होगा, तो धीरे धीरे जो शिफ्ट हुआ वार्म क्लाइमेट में, धीरे धीरे चीज़ें गर्म होने लगी और ग्रासलैंड्स आने लग गए, ठीक है। चलिए इसी के साथ आपका ये टॉपिक एंड होता है कि कैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, हमने बहुत अच्छे से समझा, और आगे हम इसे और जो है डिकोड करेंगे कि धीरे धीरे इन एनिमल को जो रियर हर्डिंग करना स्टार्ट करा तो क्यों करा, और सबसे पहला कौन सा जानवर जो है हमने डोमेस्टिकेट किया, तो आगे हम डिकोड करेंगे। इसी के साथ आपका जो है ये वीडियो, ये टॉपिक है एंड होता है। अगर आप और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आप और भी जो है कोर्सेज देखना चाहते हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, आपको ये 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी अच्छे कंटेंट क्वालिटी के साथ। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर देखें, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट की वीडियोस आपको मिलेंगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।